नहीं हो सकता, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हमें भी आज़ादी मिला है। ओआरओपी के फुल फॉर्म को आपने बदल दिया। ओआरओपी की फुल फॉर्म तो ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन है, लेकिन अभी ओआरओपी 2 जो निकल के आया, जो अपना 666 सर्कुलर निकल के आया जनवरी का 20 तारीख को, तो उसी में जो अफसरों को फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है, तो उसका मतलब वो ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो अफसर रैंक अफसर पेंशन है। नमस्कार। 150 दिन होने वाले हैं यहाँ पर जो है इनका जमावड़ा अभी भी रुका ही हुआ है और इस बीच में इनकी कई सारी मीटिंगें होती हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 16 तारीख को इनकी मीटिंग हुई। इस पर इनकी क्या बातचीत रही, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो 23 तारीख को इनकी एक बड़ी कॉल होने वाली है, क्या उसकी प्री मीटिंग हुई है। सर, जो 23 तारीख को आपकी बड़ी कॉल होने वाली है, उसकी प्री मीटिंग थी ये? नहीं, उसका प्री मीटिंग नहीं है। हम एफएआर संघ जो हमारा एफए जो बना हुआ है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो उसका पहले फिजिकल मीटिंग हमारे जयपुर में हुआ है, उसमें जो संगठन हमारे साथ में जो साथ मिला है, उस संगठन का पूरा पदाधिकारी जितना भी है, वो लोग हमारे पास आए थे, उनके साथ में मीटिंग हुआ। हमारा जो प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह राठौर जो उसी को संबोधित करते हुए जो हम लोगों ने अपना फेडरेशन के बारे में बात किया है और आगे के एजेंडा के बारे में भी उसमें बातचीत हुआ है। मतलब 16 तारीख को आपने ये कंफर्म कर लिया आप लोगों ने मीटिंग करके कि ये इतने संगठन के लोग हमारे साथ रहेंगे? बिल्कुल मजबूत संगठन बन चुका है, कॉपरेट है, बहुत कॉपरेट करके लोग आए थे, पूरा हिंदुस्तान का सभी राज्यों से लोग आए थे। और उसके बाद कल का हमने 16 तारीख को भी देखा, वहाँ पर उसी दिन में काफ़ी लोग कम से कम 8-9 संगठन और हाथ मिलाया, डॉक्यूमेंट दे के चला गया। कैसे संगठन थे वो? जो पूर्व सैनिकों का जो संगठन होता है, जो हमारा एक बायोलॉजी रखा हुआ है, जो गैर राजनीतिक गैर अधिकारी का संगठन जो भी है हिंदुस्तान के अंदर, जिससे जवान जो चलाता है, वो लोग हमारा साथ में मिल सकता है। अच्छा सर, हमने आपसे कई बार बातचीत किया और कई सारे सवाल पूछे, हो सकता है कि सवाल दोबारा से रिपीट हो रहा हो, लेकिन सैनिक जो है वो कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं करेंगे। क्या है ये सच? क्या वो सैनिक जो है वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं होती है, या आप लोगों की मीटिंग होती है वो अपने आप से कहते हैं, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है? देखो, संसद में जितना लोग बैठेंगे, जो सांसद जितना भी बैठेंगे, उनका हाथ में हमारा मेमोरेंडम पहले से मौजूद है। ऑल इंडिया से हर सत्ता पार्टी के पास भी है, विपक्ष के पास भी है। उन लोग उसको लेके बैठे हैं, उनको फाइल में है, मतलब उनका हाथ में जो फाइल है उसमें है। अब वो हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं यहाँ से। वो हमारे लिए अगर हमारा मुद्दा नहीं उठेंगे, वैसे उन्होंने हमको उम्मीद किया है, उनको बताया हुआ है, फीडबैक दिया हुआ है, हमारे लोग अभी भी लगे उनके साथ में, उनको फीडबैक, हमको अच्छी फीडबैक मिल रहा है। अगर मान लो 23 तारीख को हमारा कोई मुद्दावान नहीं उठ रहा है, तो फिर हम लोग पूछने जाएंगे, वो कहाँ बैठा आप बताओ। अब उनके घर पे नहीं जा सकते हम, वो तो सांसद में बैठा हुआ है, तो सांसद में हम जाके उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे हमारा मेमोरेंडम कहाँ है, तो वहाँ चले जा। अगर ऐसे जाना पड़ेगा तो फिर उसको संसद घेराव सोचो, कुछ भी सोचो, लेकिन 23 तारीख को वहाँ जाना ही है। लेकिन उसके पहले हमें उम्मीद है, हमें बताया हुआ है, हमारा मुद्दा वहाँ उठेंगे, लेकिन नहीं उठेगा तो हम संसद घेराव करेंगे। मतलब आप अब ये क्लियर कर रहे हैं कि आप संसद का घेराव करेंगे, यानी उन सभी लोगों की बातों का तोड़ हो रहा है जो कभी कहते हैं, कुछ कहते हैं हम संसद का घेराव करेंगे, कुछ नहीं। रही बात दूसरी की, जो दूसरे गुट के लोग हैं जो अभी तक आपको बदनाम करते आ रहे हैं, क्या उनका जो है 16 तारीख की मीटिंग में कोई जिक्र हुआ? देखो, हमारा जो राजनीति पार्टी में देखा जाएगा तो भी विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, तो वो दोनों आपस में तो उलझे रहता है ना। उसी जैसा हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं, हमने जो बायोलॉजी रखा हुआ है उसमें नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिसर बताया हुआ है, तो कुछ लोग उसी में आना नहीं चाह रहा है, तो दूसरे जगह पर है, तो धीरे धीरे उनको भी अगर जो अपना फ़ायदा लेना है तो इसी में आना पड़ेगा, जो कि ये हमारा एक सपना है, ये ऐतिहासिक बन के हम लोगों ने यहाँ इसी जैसा कोई धरना प्रदर्शन कभी यहाँ 75 साल से सेना जो हमारा सैनिकों के बीच में नहीं हुआ है, पूर्व सैनिकों के बीच में, ये तो बिल्कुल इतिहास में है, जो कि इन लोग कभी कई जो जेसीओ जवान जहाँ भी बैठा है हर राज्य में, उनको अभी भी नहीं पता चल रहा है, जो कि हमारा ये धरना किस जरिए जा रहा है, क्योंकि वो यही सोचता है, हमेशा हर संगठन का साथ मिलता है, तो उसी में वहाँ बैनर पकड़ के हमने धरना देता ही है, उसी जैसा होगा ये भी। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये हमारा जेसीओ जवान का जो आने वाला भविष्य में हमारे ऊपर जो हमें हमारे साथ में नाजायज फ़ायदा नहीं उठा सकता है, ये भी है। आज जो सेना में जो सर्विस कर रहा है वो भी कल निकल के आएंगे,
हर महीने में 6-6 हज़ार आदमी पेंशन होकर आ रहा है, उनको भी एक मजबूत एक संगठन दिखाई देंगे सामने, जो कि इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हम उसी हिसाब से बायोलॉजी बना है इसका, तो इसी को धीरे धीरे बाकियों के पास पहुँचेंगे ये। अगर उसको अपना भविष्य चाहिए, अपना पीढ़ी का भविष्य चाहिए, तो बिल्कुल वो हमारे साथ आएंगे। लगभग 150 दिन से आप यहाँ OROP के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक लोग जो है इसे वन रैंक वन पेंशन कहते हैं, अब क्या है वही है? देखो, हमारा जो वन रैंक वन पेंशन का ही लड़ाई है, MSP का ही लड़ाई है, और जो मान सम्मान का, स्वाभिमान का भी लड़ाई है इसके अंदर, जो कि हमारा कानून ऐसे बना हुआ है। तो उस कानून का पीछे भी हम लोग सवाल उठाया हुआ है, जो कि ऐसे नहीं हो सकते। आज़ाद हिंदुस्तान है, हमें भी आज़ादी मिला है। OROP के फुल फॉर्म को आपने बदल दिया। OROP की फुल फॉर्म तो OROP वन रैंक वन पेंशन है, लेकिन अभी OROP 2 जो निकल के आया, जो अपना 666 सर्कुलर निकल के आया जनवरी का 20 तारीख को, तो उसी में जो अफसरों को फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है। तो उसका मतलब वो OROP वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो अफसर रैंक अफसर पेंशन है। अफसर बताइए, OROP को बदल दिया गया है, क्या फुल फॉर्म है? OROP 1 हो या 2 हो, OROP का मतलब अफसर रैंक अफसर पेंशन। ऐसा क्यों कर दिया? ऐसे इसलिए है कि मतलब जो जिन लोगों को वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए उनको तो ठेंगा दिखाया, और जिन जिन अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अपने सीनियर्स के लिए कर रहे हैं सही है? ना, कोई ठेंगा तो यही होता ना, ऐसे हम लोगों को दिखाया है। क्योंकि हम लोगों को क्या मिला है, एवरेज, मैं 2014 की जो 2015 में जो दिया उसकी बात कर रहा हूँ, एवरेज ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक, यानी कि सिपाही से लेके ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक जो एवरेज मिला है तकरीबन 6.5% इंक्रीज, लेकिन ऑफिसर्स को मिला है एवरेज में 34%। ये कहाँ का वन रैंक वन पेंशन है? हम इसलिए इसको बोलते हैं अफसर रैंक अफसर पेंशन। अफसर रैंक अफसर। हाँ, और होशियारी कमेटी में क्या बताया, BSF को क्यों नहीं दिया, CRPF को क्यों नहीं दिया, पैरामिलिट्री? क्योंकि वो यही कारण बताया था, वो लोग रिटायर होते हैं 58 ईयर्स में, पूरा सर्विस करके जाते हैं, इसलिए उनके लिए लागू नहीं है। अगर पूरा सर्विस करके जाते हैं, उनके लिए लागू नहीं है, तो जो अफसर 56 साल 57 साल की उम्र में वो मतलब रिटायर होता है, उनके लिए लागू क्यों दिया? अच्छा सर, एक सवाल और उठकर आता है कि आप कह रहे हैं वन रैंक वन पेंशन हो, जैसे वो JCO थे, तो जब रिटायर्ड JCO थे उनका 2001 में अगर मान लेते हैं तो उनकी जो पेंशन हो वो 2020 में भी रिटायर्ड की हो। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता कि तब जो है वो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी कम थी, अब ज़्यादा है? तो फिर एक देखो, टेक्निकल चीज़ तो है, लेकिन हम बता रहा हूँ, हमारा जो टेबलों का साथ में छेड़छाड़ किया हुआ है, जो हमारा अफसर लॉबी है, हमारा सीनियर हमारा अफसर है, सीनियर अफसर जो हमारा, बताइए। ऐसे है ना, टेक्निकल चीज अभी 1970 में 1950 में जो भर्ती हुआ था वो अनपढ़ थे, लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, लड़ने के लिए फौज चाहिए। ठीक है, अगर आप मोबाइल फ़ोन रखो, चाहे 50 नहीं, मैं बता रहा हूँ, 50,000 का मोबाइल फ़ोन रखो या 5 लाख का मोबाइल फ़ोन रखो, चलाना तो चलाने के लिए आदमी चाहिए ना, अभी भी चलाने के लिए आदमी चाहिए। इसलिए जो है, चाहे वो कब मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन काम तो वही है ना, जंग वही है ना। हम तो ये OROP मतलब जो पहले जो लोगों का जो पेंशन कम था, बाद वाले को ज़्यादा हो गया। ये बाद वाले को ज़्यादा कैसे हुआ, उसके वजह है डियरनेस रिलीफ, डियरनेस अलाउंस, ये सारी बहुत सारी चीज़ है इसके पीछे। इसलिए जो ना, अगर इसके बारे में बात करोगे मेरे से 3 दिन लगेगा। अच्छा सर, पहले के जो लोग थे, सर ने अभी बताया कि उनको बस लड़ने के लिए चाहिए, तो ये बताइए कि जो पहले लोग थे वो अनएजुकेटेड थे, अभी के जो जवान जा रहे हैं वो वेल एजुकेटेड जा रहे हैं, तो उनमें तो फर्क होगा ना, फिर क्यों एक होगा? पढ़ा लिखा जा रहा है, लेकिन कानून वही है। कौन सा कानून? यानी कि जो मतलब एक सिपाही जो है ना, एक टाइम तक ऐसा था, प्राइमरी टीचर की बराबर था, उनके जो पेमेंट, पेंशन नहीं, पे। फिर उसके बाद इस 3rd पे कमीशन के बाद उसी सिपाही को जो है इलिटरेट यानी कि लेबर के साथ, अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से उनको जो है पेमेंट फिक्स कर दिया, पेंशन स्केल। क्योंकि उस टाइम क्या, अंगूठा लगाओ या नहीं तो अपना सिग्नेचर करना जानते हो किसी भी लैंग्वेज में, चलो अट्टा कट्टा सिपाही। लेकिन अभी ये भी मतलब +2 करके आ रहा या 10th पास करके आ रहा, जवान भी, अफसर का भी NDA में उतना ही है,
सिर्फ वो एनडीए में जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर जो है ना, ये मतलब वही चल रहा है जो आज से 50 साल पहले था। इसीलिए जो ये सारी ड्रामा हो गया। संसद का घेराव करेंगे? संसद का घेराव, देखो मेरे से ज़्यादा आप लोग बहुत होशियार है। आपका क्या नहीं, आपका क्या कहना है इस सवाल पे? आज तक आपने ये देखा कि संसद तक कोई पहुंच सकता है? हाँ, हम अपना जो है विरोध दचाएंगे, यहाँ से जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ से कहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन जो ठान लेता है वो करता है। भाई साहब, मैं ना मेरे मुंह मत, मैं ना इसीलिए बताइए मैं बताता हूँ। आपको मालूम है कि बगल में टेंट था, इन लोगों ने भी तो किया। क्या हुआ नतीजा? नतीजे को देख के डर जाएंगे? नतीजे को देख के नहीं डरते हैं, फिर बाद में हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। हमारा ये काम है कि लोगों को जागरूक कराना, भाई तुम्हारा हक क्या है। अभी सारे एमएलए, एमपी, कलेक्टर, सैनिक बोर्ड, हर जगह जो है सब जानते हैं कि भाई फौजी नाराज है, कुछ भी हो सकता है। हम किसी को मतलब धमकी नहीं देते, या मतलब देखो बाई ब्लड, अभी आजकल क्या है ना, चाहे हम फौज में हो या नहीं हो, लेकिन हमारे 2 माँ है। एक बायोलॉजिकल माँ जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ वो है ये फौज। फौज ने हमें सिखाया, जो कॉन्फिडेंस से जो बात कर रहे हैं हम, ये फौज की वजह से। तो उस फौज के साथ हम गद्दारी कभी नहीं करेंगे। फौज ने आपको यहाँ बिठाया भी तो? फौज ने नहीं बिठाया, फौज ने नहीं बिठाया, सिस्टम ने बिठाया। क्योंकि फौजी अलग है, सिस्टम अलग है। सिस्टम कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट्स। साइन कौन करता है? मिनिस्टर्स। दोनों में आप देख लो, जो मिनिस्टर साइन करता है, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। अनपढ़ मिनिस्टर्स बहुत हैं, अनपढ़ चीफ मिनिस्टर्स बहुत हैं, इनको कुछ नहीं आता। ये मतलब कहना चाह रहे हैं? मैं किसी के ऊपर नहीं जाता हूँ। आप यूपी से हैं? नहीं, दिल्ली से? इससे मतलब आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? दिल्ली तो मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है, सबके लिए है। आप अपनी जो है स्टेट बताओ। हम यही कह दिल्ली ना, आप दिल्ली के नहीं है, आपके पिताजी यही ना, आपकी दादाजी सब यही ना। दिल्ली का वही है जो मतलब ये ओल्ड दिल्ली में रहते हैं ना, फुटपाथ में, वही है। आप फुटपाथ में रहते हैं? हाँ, फुटपाथ पे। हाँ, इसका मतलब आप मेरी सच्ची बेटी है, क्योंकि हम भी फुटपाथ में रहते हैं। आपने तो सुना होगा कि बिहार का एक चीफ मिनिस्टर बना रातों रात, जो अनपढ़ है, और उनके जो बेटे हैं शिक्षा मंत्री है, जो 5 क्लास पास। इनको तो कुछ आता नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स जो लिख के देगा उसमें अंगूठा मार सकते हैं, या नहीं तो साइन कर सकते हैं। तो फायदा किसने उठाया? फायदा उठाया ब्यूरोक्रेट्स ने, और दस्तखत किया किसने? मंत्री ने। तो हमारे साथ फौज ने हमारे साथ गद्दारी नहीं किया। हम लड़ाई किससे कर रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोगों का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अनपढ़ बैठे हुए हैं, तो फिर आप मिनिस्टर को ही अपना जो है ज्ञापन दे रहे हैं, क्या वो पढ़ पाएंगे आपके ज्ञापन को? अगर पढ़ा लिखा है तो पढ़ लेगा, नहीं तो बोलेगा कि भाई इसमें क्या लिखा, पढ़ के सुना। इसलिए हम हिंदी में भी लिख के देते हैं ना। पहले तो सिर्फ इंग्लिश में था, अभी हिंदी में भी लिख के दे रहे हैं। कम से कम हिंदी तो पढ़ना। अनपढ़ है आपके मिनिस्टर्स, कैसे पढ़ेंगे आपके ज्ञापन को? सबसे बहुत बड़ा सवाल है ये। नहीं, विज्ञापन तो उनको पास जो भी मेमोरेंडम गया है तो उनका सेक्रेटरी द्वारा उनको थोड़ा जानकारी क्या सेक्रेटरी उनको पढ़ के सुनाएगी? उनके कान खुलेंगे आपके ज्ञापन से, आंखें? क्योंकि अगर खुल भी रही हैं तो वो अनपढ़ हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो चीजों को पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बस अंगूठा लगाना जानते हैं। यही तो हमारा साथ हुआ है अभी। हमारा साथ जो भी हमारा जो टेबल उनका सामने गया है, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपना राजस्थान में गया, तो 65,000 करोड़ रुपीस हमारा OROP 192 में खर्चा हुआ है सरकार का, वो बोल रहा है। तो उतना तो किसी ने लिख के उनका हाथ में दिया ना, इतना हुआ है, जरूर हुआ होगा। लेकिन वो कहाँ तक गया है, किसके पास गया है, इसको जानकारी लेने के लिए हम मेमोरेंडम दिया है। उसी के लिए हमने 3 जज का मांग किया है, और जज की नियुक्ति भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस द्वारा होना चाहिए, ये भी हमने मांग किया है। सीधी सी बात है।
हम अपना प्रॉब्लम हम उनको सामने रखेंगे। अब हमारा अफसर बता रहा है जो अगर कुछ भी वो भी बोलना चाहता है उन्होंने भी उनके साथ जाके बात करेंगे। हम आमने सामने अफसरों के साथ में बैठ के भी बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना कानून दिखाएंगे हमको, क्योंकि उन्होंने जो काला कानून पहले से बना कर रखा है उनके पास वो कानून अभी भी मौजूद है, उस कानून के ऊपर भी हम सवाल उठाया हुआ। तो उसी कानून के हिसाब से जैसे आपने देखा है जब अपना हमने अगर मान लो हमारा संसद और मिनिस्टर जो है हमारा जो वीके सिंह साहब है, जो वीके सिंह साहब के पास अगर हम घर पे जाता है तो हम पूर्व सैनिक है तो वो जनरल बन के बात करेंगे हमसे। अगर कोई मेरे जैसे कोई आम आदमी एक चले जाएंगे तो मिनिस्टर बन के बात करेंगे। ये वीके सिंह कौन है? ठीक है, ठीक है। बीके सिंह जो है वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो उनका कहना था कि उन्होंने पैसे वैसे दे दिए आपको, 90% से भी ज्यादा पैसे दे दिए गए। कौन से वीके सिंह के बारे में बात कर रहा है? बताइए बताइए आप कौन से बीके सिंह की बात? न्यू मिनिस्टर वीके सिंह साहब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मिनिस्टर है, उसके पहले वो हमारे जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी थे। तो उनका घर पे अगर मेमोरेंडम देने के लिए चला गया, उन्होंने कहा था कि 90% से भी ज्यादा लोगों को पैसा मिल गया है, सैनिकों को पैसा मिल गया। लेकिन उन्हें कैमरा ऑफ करने के बाद ही बताया ना। उन्होंने क्या बोला, कैमरा ऑफ करो, तो कैमरा ऑफ कर दिया, तो ऑफ कैमरा में बता दिया, सिर्फ ऑफ कैमरा में बताया ना। क्या उनको किस तो चीज़ का जो डर ऑन है? कैमरा में क्यों नहीं बोलते हो? यही तो बात है। तो उनको पता है हमारे साथ में नाइंसाफी हुआ है बहुत, जो इन्होंने इनको क्या जवाब दो, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला है कि उनका मन में यही था जनरल है तो उसी हिसाब से अक्सर इसी मैंने आया हुआ है, इसी हिसाब से बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ में जो नाइंसाफी हुआ है, हमारे साथ में धोखा हुआ है, तिजोरी को लूटा हुआ है, ठीक है। हमारा नाम लेके लूट लिया, हम तक नहीं पहुंचा। हमारा मिनिस्टर हर जगह पर भाषण में दे रहे हैं, हमने वो आरोपी दे दिया है, उन्होंने पैसा दे दिया। लेकिन उनका ये भी जिम्मेदारी बनता है। हम जंतर मंदिर से अभी जो 5 महीना खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी जो बिल्कुल 5 महीना हो गया। अब हम यहाँ से मेमोरेंडम दी है, वो भी हमने मेमोरेंडम कैसे दिया है, संसद द्वारा दिया है, कलेक्टर द्वारा दिया है, जो हमारा तहसीलदार द्वारा दिया है। तो हमने ये सब चीज़ें कैसे दे रहा, हम सैनिक है। तो हम लोगों ने कोई ऐसा कोई दावा बोल के कोई किसी जगह पर रेलवे को या गाड़ियों को रोके तो नहीं दिया ना। हमने उनके पास बिल्कुल जो हमारा पार्लियामेंट्री तरीके से दिया है, तो वो उस जगह ठंडा बस्ते में डाला है, तो उसको उठाइए, देखिए, और हमारा मांग किया है जजेस को लगा दीजिए। अभी तक बैठे हुए बस वो चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखो रह गया 23 तारीख को हमारा एक महारैली में हम इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है उसको पहले हमारा बातचीत हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने 2-3 बार। सर अभी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं हैं, वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं और उनको यही लगता है कि जो सैनिक वहाँ पर बैठे हुए हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो अवेयर ऐसे बात नहीं, 16 तारीख को जो आदमी सो रहा है ना, आज जो आदमी सो रहा है उसको जगा सकते हैं। जो आदमी सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको कभी जगा नहीं सकते हो। तो ये जो है हमारे साथ सैनिक है, इनका कहना है कि जो आदमी सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। साथ ही 16 तारीख पे क्या इनकी मीटिंग हुई उस पर भी हमने बातचीत किया, और 23 तारीख को जब इनकी एक बड़ी कॉल है उस पर ये संसद का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्होंने ज्ञापन भी दे दिया है, वो पढ़े लिखे हैं, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने की बात होगी। साथ ही 23 तारीख पर क्या आगे इनकी एक बड़ी रणनीति है जो वो आगे का कैसा मोड़ लेती है, कहाँ मुड़ती है, ये भी देखने की बात होगी। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की।